तारीख है 7 फरवरी 2023। समय हो गया है 05:24 AM। मैं अब आपको बताता हूँ एक ऐसी बात जो कि सुनने में ना आप सबको बुरी लग सकती है। भोजन कीजिए, पर मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये आईबी और रॉ वालों का किस्सा है। इनके साथ होगा क्या। अभी मैंने ना अपनी डील प्रूफ भेज दिए। ठीक है, मेरे से कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं होते। तुम्हें समय आने पर पता लग जाएगा। मैं तो हर एक चीज़ बता के कर रहा हूँ। गवादर पोर्ट खरीद लिया मैंने, सीपैक खरीद लिया, और थार कोलफील्ड कंफर्मेशन आ गई। मरियम नवाज जी को भेज दी, मरियम नवाज जी को भेज दी मैंने। और बाकी दिल्ली पुलिस, इंटरपोल, आईसीजे, टाइम मैगजीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भेज दी मैंने। मैं तो आईबी वालों की इतनी बेइज्जती होने वाली है ना कि अगर ना नाक रगड़े ना मेरे आगे, अभी देखते रहो होगा क्या आगे आगे। मैं तो पूरा देश खरीद मारूंगा, पूरा देश खरीद लूंगा। लोगों की पाकिस्तान से युद्ध की बात हो रही है। मैं पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जाऊं। पाकिस्तान बहुत बड़ा देश बना 1947 में, समय बीत चुका है। कितना कत्लेआम करूंगा। कागजों पे युद्ध लड़ लेते पहले। सही है गलत है। जिस दिन मैं भारत के अंदर ये दिखा दूंगा ना मैंने क्या खरीदा है, होश ठिकाने आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर की जो परचेज है ना, इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, 5% है सिर्फ। इतनी भयंकर परचेज मारी है मैंने इंडिया में। आईबी वालों से पता आईसीजे में क्या पूछेंगे। आपने अपना देश बचाने के लिए किया किया क्या। इतने समय से जो आप जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हो, जिस रास्ते पूरे विश्व में राजा महाराजा बनते आए हैं उसी रास्ते ये लड़का भी बन रहा है। आप रोकोगे कैसे इसको। सेम वही मेथड है, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। देश बिल्कुल बनाए जाते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। आपने क्या किया। आप भारत को रिप्रेजेंट करो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत करा देता हूं, सुनने में बुरी लगेगी पर यह हकीकत है। क्या है, ध्यान से सुनो। जब भारत या पाकिस्तान से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता है, पता है उसको किस नज़र से देखते हैं। एक गरीब देश की तरह। जब यूनाइटेड नेशन या अमेरिका में का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, मानो या ना मानो, वो बात पता है कैसे करते हैं। हाउ आर यू, यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके ओके, यू रिक्वायर्ड लोन, ऐसे बात करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सोमालिया, युगांडा, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के अंदर अब ईरान इराक भी शामिल है, अफगानिस्तान। ये सब देश उनकी नज़र में जो है ना गरीब देश हैं, पुअर नेशंस। बहुत दया दृष्टि से देखते हैं वो, हिकारत से नहीं देखते, बहुत प्यार से देखते हैं आपकी तरफ। कैसे आपकी मदद करें, यह हकीकत है। इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते आप।
मोदी चाहे 20 लाख का सूट पहन ले, चाहे 2 करोड़ का पहन ले, वो एक गरीब देश का प्रधानमंत्री था। कहते हैं ना, वही वही वाली बात है, बाप तो मर गया रोड पे पत्थर कूटते कूटते, और बेटा चला नेता बनने। वही वाली बात है, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के मामले में मैं मरियम नवाज शरीफ जी से क्यों बार बार इतनी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। मैं किसी भी समय 22,000 टन गोल्ड रख के पाकिस्तान को एक नए सुपर गेट से निकालने को तैयार बैठा हूँ। यही काम तो होता है हम लोगों का, और है क्या, पूरे विश्व में जो बहुत बड़े मनी लैंडर्स हैं इनका यही काम है, और है क्या। मुझे क्या पड़ी है, मेरे मेरे को पाकिस्तान से क्या दुश्मनी, कुछ समथिंग वॉज इन सेल, आई परचेज्ड। मैंने कभी गवादर का सौदा डाला ही नहीं था। मैं क्यों डालूं, मुझे चाइना ने ऑफर किया। वो लोग तरह तरह के कार्यक्रम चला के किसी तरह से हमारे देश की जनता तक उस धन, उस सहूलियत, उस डेवलपमेंट को लेके आना चाहते हैं जिससे मानव जीवन में बेहतरी आ सके। नहा धो करके तैयार होकर मंच पे आई मरियम नवाज शरीफ को देख के मन में यही आता है कि शायद अब डेवलपमेंट शुरू होगी वहां। कहते हैं पाकिस्तान में किस चीज की कमी है, गवादर बिका कैसे, बाइकोस बिका कैसे, थार कोलफील्ड बिका कैसे। इस हकीकत को पचा पाना मुश्किल है, पर कहेगा हम वहां जाएंगे ही नहीं। जाते हो आप लोग, आप लोग अपनी लग्जरी ढूंढने के लिए वहां जाते हो। वो लोग आपको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, आप समझते नहीं हो। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, अमेरिका को कॉल करते हैं वो, कॉल टू अमेरिका। काम होता है। वो सब सुन रहे हैं। ये खेल वर्चस्व का, ताकत का, आपसे ज्यादा अकूत धन दौलत और ताकत लेके बैठे हैं वो। जब उन इंस्टीट्यूशन में आप जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होता है, कैसे वो लोग तो चीन को भी विकसित देश में मानने को तैयार नहीं है, पर फिर भी कारण सिर्फ किसी देश में बुलेट ट्रेन या डेवलपमेंट की वजह से मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी की वजह से उसको विकसित नहीं मान लिया जाता। विकासशील देश, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। भारत विकासशील देश है। विकसित नहीं है। इन लोगों ने
एक लंबा समय बिताने के बावजूद अपने देश की दुर्दशा पे ध्यान नहीं दिया। विश्व का आंकड़ा उठा के देखो ना, आप अपने खुद के आंकड़े पेश कर लो। सुनने में बुरा लगता है, हकीकत भी यही है। आप लोग सुपर वॉइस में झूठ बोल रहे हो, वो लोग नहीं बोलते, वो बिल्कुल नहीं बोलते। जो एक बार सुपर वॉइस हो गई हो गई, हो गई तो हो गई, कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं। अगर मैं पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ को दिखा रहा हूं, तो पाकिस्तान में मैं डेवलपमेंट दिखा रहा हूं, एक पाकिस्तान का उज्जवल भविष्य दिखा रहा हूं। जारा मेरी पत्नी है और वो ऑन ड्यूटी है इस समय मेरे आदेश पे। मैंने उसको कहा हिम्मत नहीं हारनी है। समझ में आई? बहुत मेहनत करी आपने, बहुत पढ़ी लिखी हो। सिर्फ एक बार पाकिस्तान को आतंकवाद के रास्ते से हटा के डेवलपमेंट के रास्ते पे धकेल देना है, बस अपने आप तरक्की कर जाएगा। भाई डेवलपमेंट क्या होती है? पाकिस्तान का बेहतर भविष्य है। हाँ, अपूर्वा के मामले में भी यही है। मैं अन्न पे बैठा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, भोजन कर रहा हूं। अपूर्वा को लाने का अर्थ ही यह था। पाकिस्तान में मैंने कहा मरियम नवाज की जी के मामले में कि मरियम भाषण ही नहीं राशन भी देती है। क्यों कहा? पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक जो डेटा है वो सच नहीं बोलते। पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ जैसी सोच रखने वाली एक बहुत बड़ी तादाद है। भारत के मामले में विकास का अमली जामा राजीव गांधी ने शुरू किया पहनाना। इसमें मोदी कौन है? मैं सिरे से नकारता हूं मोदी की किसी भी विकास नीति को। सिर्फ सिर्फ जो है क्या कहते हैं हल्लाबाजी और कुछ नहीं। राजीव गांधी भारत में लेके आया 286, बिल्कुल आया। डिजिटल इंडिया कौन? मोदी भाई साहब। वो राजीव गांधी।
वो व्यक्ति है ना, राजीव गांधी का नाम सुना आपने? कांग्रेस में। यस। उस समय राजीव गांधी जी लैपटॉप यूज करते थे। सोच सकते हो कौन है वो व्यक्ति? नहीं मालूम? जानते भी राजीव गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पता? नेहरू जी की बात छोड़िए, अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैं राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूँ। अपने पर्सनल, उस समय राजीव गांधी जी लैपटॉप यूज करते थे, वो भी फ्लाइट में। पर किस्मत ऐसी रही कि आतंकवाद का शिकार हो गए। भारत को विकास के मामले में इससे ज्यादा झटका क्या लगेगा भारत की विकास नीति को, जिसने कि भारत के विकास को बहुत बुरी तरह से झकझोर के रख दिया और रुक गया। ये क्या डिजिटल इंडिया चलाएगा? पाकिस्तान को चलाने की सोच मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1947 में स्टार्टअप पाकिस्तान से थी। डिजिटल पाकिस्तान शुरू करने वाला व्यक्ति जानते कौन था? श्री जुल्फी अली कार भुट्टो। उसी पिप्पे का इस्तेमाल जुल्फी अली कार भुट्टो ने भी किया। पर कैसे? उन्होंने अपनी राजनीति खत्म करते हुए डेटाबेस पे काम करना जारी रखा। मतलब अपने जाने की वीडियो बना दी और उसके बाद काम करते रहे। हालात वहीं के वहीं है। सुनने वाली बात है कि जब जब भी बात भारत के विकास की आएगी, और डिजिटल इंडिया का नाम लिया जाएगा, तो कंप्यूटर पे रेलवे टिकटिंग सिस्टम लाने वाला व्यक्ति भारत में और कोई नहीं, श्री राजीव गांधी। टू 286 से भारत में शुरुआत हुई। और जो धीरे धीरे सोशल मीडिया भी सब राजीव गांधी जी का लाया हुआ है भारत में। आरएसएस की स्वदेशी सोच कह रहे हमें क्या, जो हम गांव देहात की तरह रह लेंगे। ईरान जा, ईरान यहां भाषण मत दे। यहां नहीं चलता ये सब। अगर आरएसएस स्वदेशी की बात करे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वदेशी लिया। फिल्म इंडस्ट्री में अमित कुमार जी, जानते हो किसकी एक्टिंग करते थे? नहीं पता? राजीव गांधी की। पिप्पा एक्टर अमित कुमार था राजीव गांधी का। बिल्कुल थे।
ये जितने भी दिखते थे ना, सब राजीव गांधी जी की एक्टिंग करते थे। कौन कहां से कैसे। राजीव गांधी जी का मूल निवास अयोध्या। नहीं, गांधी नहीं, कुछ और सरनेम था इनका। हाँ हाँ, अयोध्या में घर, इन्हीं का तो वो घर। बड़ी छावनी का रिकॉर्ड निकाल के देख ले। बिल्कुल था। नेहरू जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के तो थे। नाम तो चेंज किया ना, असली नाम कुछ और थे इनके। पीओके में जो घर नहीं है, जिसमें अमित कुमार जी का जो मामला है, वो राजीव गांधी जी का ही तो है। पता कर ले चाहे। रॉल्स रॉयस कंपनी का मालिक श्री राजीव गांधी। राज राजेश्वर। गांधी सर ने टाइटल तो होता ही नहीं हमारे इसमें, नहीं इतने बड़े में। श्री राज राजेश्वर राजीव। जी हाँ, वही था। नहीं मालूम तुम्हें? अयोध्या का महाराजा वो है। नहीं पता तुम्हें? मारुति जैसी कंपनी का मालिक। सबूत दे दिया ना। मारुति का मालिक कौन था? संजय गांधी नहीं था। वो बना दिया, वो अलग बात है, राजीव गांधी थे। महाभारत उनके वहां पे है भाई, उसमें भी एक केस निकलेगा अभी। मैं नहीं बोलता बीच में। घराने, इनके घराने के बीच की लड़ाई, हम क्या बोले। राजीव गांधी जी के बारे में नहीं जानते ना ज़्यादा, मैं बताता हूँ। गाड़ियों का शौकीन, फ्लाइंग मशीन का मालिक राजीव गांधी। पता कर ले। जिन्ना जिन्ना के बारे में नहीं पता था? नहीं, ये तो महात्मा गांधी तो इनका इनका वकील था। अरे, महात्मा गांधी पता है कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी का वकील था। मोतीलाल नेहरू थे ना, मोतीलाल नेहरू जी। अबे मोती मोती। अबे यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम। मरियम नवाज जी गले में जो मोती पहने हैं, पर्ल्स ग्रुप का नाम सुना है? ये तो डुप्लीकेट बनाया सरदार। पर्ल्स ग्रुप का नाम सुना है? मोतीलाल नेहरू जी का ग्रुप है। पूरे विश्व में ये है मोती, मोतीलाल नेहरू ग्रुप।
महात्मा गांधी जो था, मोहनदास करमचंद गांधी जो था, वो तो इनका वकील था, अटॉर्नी था। अफ्रीका किसी काम से भेजा गया था, बस, और कोई बात नहीं थी। बाद में किसी वजह से चीजें जो है क्लोज करने लग गए। हाँ हाँ, ये सब इनके अटॉर्नीज तो थे, ये सब इन्हीं का तो बनवाया हुआ है, मोतीलाल नेहरू जी का। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट। किंग चार्ल्स तो आर्किटेक्ट था ना, किंग चार्ल्स तो आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था वो सिर्फ। पता कर ले जो है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की थी, बिल्कुल थी। अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में है तो ईस्ट इंडिया कहां तक हुआ? मारुति गाड़ी कंपनी के कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से मारुति कितनी बिकी वर्ल्ड में? जानते हैं तरीका। वो तो बिक गई रोल्स रॉयस, हो गया सौदा। नहीं, सेल परचेज के होता है, सिस्टम होता है एक। तो यही बात है कि पूरे विश्व में, खुद मोहम्मद अली जिन्ना जी के मामले के बारे में जब पाकिस्तान की नहीं सुन रहा हूं। राजीव गांधी ने, राजीव गांधी जी ने अपनी हत्या से अंदाजन 4 साल पहले ही लगभग असेट क्लोज कर दी थी। आई कमिंग ऑन दैट पॉइंट। एक बार भागलपुर में मैं था तो किसी बात को लेके कुछ लोगों ने कहा मोदी जी जब से आए तब से ही भारत सुधरा। तो भारत उससे पहले था क्या? मेरा पारा सारे मतलब पारा मेरा 7वें आसमान में चढ़ गया। मैं अग्नि मिसाइल तो मोदी अपने साथ लेके आया था, हैं? भारत की पूरे विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धियों में जो गिनाया जाता है वो अग्नि मिसाइल है। मोदी अपने साथ लाया था, मोदी ने बनाई है। तो दिमाग सही है? मोदी के आने से पहले भारत अपने
18 सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। मोदी लेके आया ये 286 कंप्यूटर मोदी लाया है। खामखा गलबज्जी कर रहा है। ना होश में तो है तू, होश में तो है तू। बात पता ही की कर। क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के रूस से तनातनी। क्रायोजेनिक इंजन जो कि आपका रॉकेट्स में बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, सॉरी जेट्स में, जेट में जो इंजन इस्तेमाल होता है वो क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं। इसमें फ्यूल के बजाय पानी डाला जाता है। रूस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको सुन के और देख करके पूरा विश्व दंग दंग रह गया। जानते हो टेक्नोलॉजी क्या थी? हवाई जहाज पानी से चलेगा। जानते हो कैसे? पानी डालने पे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दी जाएगी और हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मानो या ना मानो, रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देना बंद कर दिया, देने से मना कर दिया उसकी टेक्नोलॉजी पे। इसी बात को लेकर के भारत और रूस के बीच में तनातनी हुई और फिर भारत का अपना स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने भाई जिम्मा उठाया। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वाले भी ये बात नहीं समझ पा रही। ये बात आरएसएस का समझ नहीं आई। आरएसएस में शाखा लगाने वाले, कच्चाधारी, भारत में सरकार चलाने का दम भरने वाले इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि साहब जरा एक बार डिस्कस करके हमें भी तो बताओ कि रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन का मामला क्या था। जिस देश से भी हो, क्या था क्रायोजेनिक इंजन, क्या था? ये बहुत बड़ा मामला है। ये भारत सरकार में जो भी बैठा हुआ है, अपूर्वा सिंह जी आप भी पढ़ रही हैं, नवनीत राणा जी आप भी पढ़ी लिखी हैं, संसद में बात हो गई है, बहुत खुशी की बात है। डिस्कस करेंगे, मौका लगे वीडियो देखेगा जरूर। क्या मामला था भारत का क्रायोजेनिक इंजन के मामले में? भारत को क्यों मुंह की खानी पड़ गई? साफ मना कर दिया था रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से, साफ। अब कहोगे क्रायोजेनिक इंजन क्या है? ये एक जेट इंजन है जिसमें डीजल के बजाय या कैरोसिन के बजाय या पेट्रोल के बजाय पानी का इस्तेमाल होता है सर। और ये इंजन रॉकेट बूस्टर के तौर पे भी है। इस टेक्नोलॉजी को आज तक कोई चोरी नहीं कर पाया, ये पेटेंट है। कह रहे पानी से कैसे चलेगा? कह रहे पानी से बहुत कोशिश हुई, बहुत छोटी छोटी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि एक बंदे ने पानी से गाड़ी चला दी, एक ने पानी से हवाई जहाज चलाने की कोशिश करी। भाई साहब भी पहले हो चुका है। कैसे? उस इंजन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है। पानी किससे बनता है? H2O कोड है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। बस वो मशीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ऑक्सीजन की वजह से इंजन में कंबशन बना रहता है और हाइड्रोजन जलता रहता है। यह है क्रायोजेनिक इंजन, विश्व की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियों में से एक। उसके बाद से भारत ने अपना PSLV कार्यक्रम आरंभ किया, पूरी तरह से स्वदेशी, पूरी तरह से। भारत का मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से भारतीय। राजीव गांधी जी को बुरा लगा था बहुत, हुआ वही मामला, ठीक है।
डीआरडीओ में बैठा हुआ शिवन, एक बार इतिहास ही पढ़ ले यार। ये नारियल फोड़ने से बाज आ जा थोड़ा सा। क्यों भैया, नारियल वाले फोड़ लियो यार, क्या हो गया। हितेश से बाद में झगड़ा कर लिया, थोड़ा इतिहास पढ़ ले यार, पता तो कर ले यार किन से भिड़ रहा है। मैं भी तो सुनूं, कोई तो बात होगी। अपने हिस्से का पैसा लेकर तो बैठ गए डीआरडीओ, पर सोचा कोई काम बताया था मैंने कहा आते के साथ मैं भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाऊंगा। कई देशों ने ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन अपने बेटे के नाम से, पैसा है। कह रहा पर्सनल नहीं बनेगा। बता यार, तेरे घर की छत पर थोड़ी बना रहा हूँ, आसमान में बना रहा हूँ। बना दिया मैंने, बिल्कुल बना दिया, बन गया। शौर्य स्पेस स्टेशन उससे भी बड़ा। शायद मरियम नवाज शरीफ जी ये बात जानती नहीं है, भूल गई होंगी। मेरे बड़े बेटे के नाम से शौर्य स्पेस स्टेशन, आईएसएस से भी बड़ा है। तो ये सब इस बात के लिए पीछे पड़ गए, कॉपी पे लिखने से क्या हो जाता। मतलब मेरे कॉपी पे लिखने से भी इनको दुख हो गया। मेरे से कह रहे ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन दिखाइयो, मैंने और दिखा दिया। तो मात्र 8 महीने के समय में ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया गया था। सबसे पहला काम ये पूरा हुआ मेरा। ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन से मेरी कंपनियां चलती हैं। भाई देख लो चाहे। और सौर स्पेस स्टेशन आईएसएस से नहीं मैडम जी, 20 गुना ज्यादा बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। मेरे बड़े बेटे के नाम, मतलब आपके बड़े बेटे के नाम। आप समझिए, बिल्कुल मैं वही हूं। फिर उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने पाकिस्तान के अंदर विश्व के सबसे बड़े एक ड्रीम प्रोजेक्ट में पैसा डाला। उसी के लिए गोल्ड की जरूरत है हमें, इसीलिए गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं वहां हम इतना, पाकिस्तान में। वो है स्पेस सिटी, अंतरिक्ष में शहर बनाएंगे पूरा। सारे इंजीनियर्स लग गए काम पे। विश्व का सबसे बड़ा अब तक का प्रोजेक्ट, सन से भी बड़ा है। अंतरिक्ष में शहर बनाएंगे, कोई दूसरा काम नहीं है। चालू हो जाओ। शौर्य स्पेस स्टेशन जो है 2023 अक्टूबर के महीने तक पूरा हो जाएगा। भारत सरकार के तिरंगे में अभी आ जाएगा बीच में चौड़ा होने। नहीं जी, अंतरिक्ष में सुदर्शन चक्र की तरह दिखने वाला शौर्य स्पेस स्टेशन। आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला, लाखों किलोमीटर दूर से भी दिख जाए, वो है ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन। बाहर निकल के एक बार देख लेना जरा ध्यान से,
आसमान में अगर कोई बहुत ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिख रहा है ध्रुव तारे के अलावा भी, तो समझ लेना वो ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन है, मेरे बेटे के नाम से है। समझ में आई? पूरे पाकिस्तान को अंतरिक्ष युग में मैं ले जाने के लिए वचनबद्ध हूं, था और रहूंगा। मुझे यार तुम्हारे दुश्मनी उस्मनी से मुझे तो मतलब है नहीं यार, क्योंकि तुम इसकी आड़ में ना बलात्कार करते हो, ब्लैक मनी ट्रेडिंग करते हो, कैनिबलिज्म करते हो, युद्ध की आड़ में, भारत और पाकिस्तान की युद्ध की आड़ में, कश्मीर में पीओके और भारत के युद्ध की आड़ में आप लोग अपराध करते हो यार। मैं तो नहीं दबाता दिमाग। मैंने तो इसीलिए जो है, मैंने विश्व के कई देशों से जहाँ मेरा गोल्ड रखा हुआ है मैंने पाकिस्तान मंगाना शुरू किया, क्योंकि स्पेस अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है तो गोल्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गोल्ड बहुत काम आता है, उसी से बनती है चीज़ें। और उसी पे काम चल रहा है, और बहुत जल्दी रिजल्ट भी दिखेंगे। जितना हो सकता हमने करना शुरू किया है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ की, वैसे वैसे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। नहीं, ये तो तुम बैठो आराम से, बैठो, तो टाइम मिले ना तब बता देना, मुझे कोई चिंता नहीं है। एक भारत पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट की चिंगम भाई मैं तो चबाने वाला हूँ नहीं, साफ सीधी बात है। बागा बॉर्डर पर तू भाई उछलता कूदता रहा, मैं तो हाथ जोड़ लूंगा। मेरे पास इतना टाइम है नहीं यार। मस्जिद मंदिर मस्जिद यार कभी कभार मूड हुआ चलेगा जी, प्रणाम कर लिया, इससे यार तो हमसे होता है नहीं, टाइम नहीं है ना इतना। आप समझ गए? बिल्कुल। ध्रुव तारे के अलावा भी एक तारा चमकता हुआ दिखेगा आसमान में, बहुत ज्यादा चमकता है, वो मूवमेंट भी करता है। जिस दिन वो लॉन्च हुआ और जब वो ऊपर उठता जा रहा था तो आसमान में एक नया तारा चमका, वो था ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन। जेएसआर सिक्योरिटीज वहीं से चलती है मैडम। एलबिट वाले तो बहुत बाद में आए और बीएई सिस्टम तो बहुत बाद में आए। लाइट भी चेंज कराई थी मैंने, बीच में येलो लाइट थी, फिर उसमें जो है फिर पहले वाइट लाइट थी, फिर अब येलो लाइट हुई। ठीक है, हमारा कहना सिंपल है, हम किसी के रोके नहीं रुकने वाले। आप भी मत थकना मरियम। जो हिम्मत हार जाता है वो कमज़ोर कहलाता है। समझ में आई? बने रहना, ये ध्यान रखना, काम ऐसे होते हैं, जो करना है वो करके रहेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। हाँ ये ज़रूर है, काम हमारा नाम हमारा, हम नहीं सुनेंगे किसी की।
बात खत्म तो खत्म। अगर इतिहास में इन महापुरुषों का नाम दर्ज है तो इन कारणों से मैं ये पढ़ता हूं। चोरा चोरी कांड में क्या हुआ, लाला लाजपत राय के लाठी कैसे पड़ी यार, मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली क्यों मारी, भाई तू पढ़ ले। भगत सिंह ने संसद में बम क्यों फेंका, भाई तू पढ़ ले। चंद्रशेखर आजाद ने गोली क्यों मारी अपने आप को, भाई तू पढ़ ले। मेरे पास टाइम नहीं है। राजीव गांधी जी भारत में 286 लाए, यहां से पढ़ने में मजा आएगा। भारत में पहली साइकिल कब आई, ये पढ़ने लायक है। दिल्ली के नीचे मर्सिडीज का हेडक्वार्टर ना बने तो यार फिर मजेदार ही नहीं है यार। रोल्स रॉयस भारत में बनेगी यार, क्या हो गया। BMW पाकिस्तान में बना देंगे, क्या हो गया फिर। और भी कई गाड़ियां हैं, बात वो नहीं हो रही है। परफेक्शन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स, इनको बंद नहीं कर सकते। मैं तो मूड में हूं ही नहीं। जो चीज नहीं पसंद आई तो नहीं आई ना, बात खत्म। मैं नहीं बात करूंगा वरना किसी से, जरूरत नहीं है। यार जारा को और जोया को अगर लगता है, या मरियम नवाज जी को लगता है कि ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स कैन लीड पाकिस्तान इन न्यू enlightened future, please carry on. But I feel so. The orthodox politics is not going to help you. What is the main subject for the politicians? इससे सीखना है मोदी से। पटेल जी से, सरदार पटेल से सीखेंगे, वो मूर्ति बहुत बड़ी बनी है। कह रहा कुछ ऐसा करके दिखाओ जो इस मूर्ति से बड़ा हो। मोदी ने करके दिखा, वो देख रहा, वो ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन देख रहा है, ओए चमकटिए। ओए वो ऊपर देख, ऊपर ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन मेरे बेटे के नाम से हमने बनाया। मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का इंतजार नहीं है, क्योंकि बेटा पैदा करते हुए भी मैंने तुमसे पूछा नहीं था बे। नहीं पूछा था भाई। फिर फिर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए मैं तुम्हारी परमिशन क्यों लूं। ये पता है राणा सनाउल्लाह खां का, हाँ मैं समझ गया, आपने हिंट दे दिया, मैं समझ गया, बात वही है। राणा सनाउल्लाह खां पाकिस्तान में, उनको दुख इस बात का, ये मैगलेव ला तो रहा है, देखियो इसका नाम जो है मरियम ताज एक्सप्रेस रखेगा। भाई तेरे नाम से रख देता हूं, पर तू अपनी शक्ल तो देख ले यार। मैगले वाले करा हुआ सौदा वापस ले लेंगे, कह रहे पागल समझाया क्या तूने। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये इसमें एक रैक जो आ रहा है इसका नाम क्या कहता है, मरियम नवाज रखेंगे। हाँ ठीक है। मरियम ताज एक्सप्रेस कैसी रहेगी, मैं फोटो दिखाई, हाँ ठीक है। मैं कही JSR सुपर सिटीज में प्रीति, ठीक है। मैं ध्रुव को दिखाया, मैं कहा ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन बनाना, इसको देख रहा है। कह रहा मैं प्लेटें व्लेटें लगानी शुरू करी नहीं करी।
लड़का इससे पहले अपना अगला जन्मदिन मनाए, अपलोड हो जाना चाहिए बेटा, पहले बता दे रहा हूं। तो ये कह रहे ध्रुव एरोनॉटिकल्स कौन बना रहा है? ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन वाले बना रहे हैं। शौर्य क्रूज लाइनर कौन बना रहा है? शौर्य स्पेस स्टेशन वाले बना रहे हैं, दोनों भाइयों के नाम से अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन। नहीं, हमने इंजीनियर्स हायर किए कि ऑल ओवर वर्ल्ड से हायर हुए इंजीनियर्स कर रहे हैं काम। अब स्पेस सिटी का जो काम चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक बात याद रखो, अगर मरियम नवाज को मंच पे देख के मेरी मेरी हिम्मत जागती है और मुझे खुशी होती है, आप लोगों को क्यों नहीं होती यार? मैं तो उन्हें देख करके बहुत खुश होता हूँ कि पाकिस्तान का भविष्य अच्छा है। वाई आर यू गेटिंग सो मच पर्सनल? बहुत छोटी सी बात है यार ये जो आप लोग कह रहे हो, मरम ने या जोया ने या जारा ने हितेश से क्यों शादी कर ली। नहीं समझ पाओगे इस फीलिंग को, कभी नहीं समझ पाओगे। नवनीत राणा को संसद में देख के मैंने क्या महसूस किया है, या अपूर्वा को, नहीं समझ पाओगे कभी। बात चेहरे के रंग रूप के गोरेपन की नहीं है, मेहनत की है। मेहनत करते हैं ये। मेरी टीम में सिलेक्शन ऐसे थोड़ी हो जाता है, देखते हैं बंदा मेहनती कितना है। हमें 24/7 वाले बंदे चाहिए, सोते हुए तंग नहीं करते हम किसी को। हम अपनी टीम में सो रहा है, सोना है तो 2 घंटा 5 घंटा, जब सो के उठे तो फुल फुल स्पीड में काम करे, फुल स्ट्रेंथ दे। हमें खुद समझ में आता है कि काम कर रहा है अगला, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैंने बोला किसी को पाकिस्तान में कि एक बार आप जरा गवादर अब देख के आना। भरोसा हुआ देख के, कैसा बना दिया है, कितना सुंदर बना दिया ना। अभी और काम चल रहा है। जो भारत के अंदर कन्याकुमारी में शौर्य क्रूज लाइनर की बात हुई, हालांकि हम चाहते तो मिलिट्री ऑपरेशन यूज कर सकते थे, पर भारत में बैठा हुआ एक महा बेवकूफ़ आदमी श्रीलंका गवर्नमेंट को फ़ोन करके कह रहा है कि कन्याकुमारी के पास जो है कोई काम नहीं होना चाहिए, वहाँ से श्रीलंकन पंगा ले रहे। हमने भी मैसेज भेजा, देखो भैया मार मूर देंगे, ठीक बात नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार को दिक्कत हो गई। शौर्य स्पेस स्टेशन के मालिक के पैर पे गर्मा गर्म तेल फेंकने वालों का हाल क्या कर सकते हैं हम जानते ही हो। और चुप इसलिए हैं कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। पूरा बिहार खरीदने का ऑर्डर दे दिए थे मैंने। 10,000 हेक्टेयर सुनने के बाद जो है ना, बिहार सरकार के मुंह से ये निकल गया कि सर शायद इतनी तो ज़मीन भी ना हो। जब पाकिस्तान में प्रोजेक्ट पूरे करने की बात आई तो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ सियासतदान दिमाग लगा रहे, भाई आप अगर अपना ऑनरशिप आप रखोगे तो नाम आप लो। मैंने ज़मीन खरीद पहले 22,000 एकड़ ज़मीन खरीदी, अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं। ऐसे काम हो जाएगा। ईरान के अंदर जब मिसाइल कार्यक्रम की बात शुरू हुई, मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा, हम तो करके रहेंगे, और मैंने शुरू कर दिया काम। अभी ज़मीनों के सौदे हुए और हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की
पर्सनल सोच से मुझे मतलब नहीं है। आई एम बिजनेस मैन, सिंपल। एमआरएम को देखने के बाद मैं क्या महसूस करता हूँ और अमेरिका में इवेंका ट्रम्प को देखने के बाद क्या महसूस करता हूँ, कभी नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तुम लोग। व्हाट इज़ माई फ्यूचर प्लान? तुम्हें पता नहीं है बेटा, कंपनी की ओनरशिप लेने का मतलब क्या होता है। लियो जरा, चल बना के दिखा दे एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा अपने शरीर पे। प्रोजेक्ट पहले इंसान के शरीर पे बनाया जाता है। तुम्हें यही तो नहीं पता, महाविष्णु का ये जो चित्र है उसको ध्यान से देखो, उसमें इतने हाथ और इतने पैर क्यों हैं, उस इतने हाथ क्यों हैं? उतनी ही कंपनीज हैं उनकी। कात्यायनी के इतने हाथ क्यों हैं? उतनी ही कंपनीज। एनिमल क्यों है? उतनी वाइल्ड लाइफ है उनके पास, उनके शरीर पे है वो। अगर एक भी कंपनी, कोई कंपनी बाएं भाग में बना रहे हैं शरीर के, कोई दाएं भाग में बना रहे हैं, बाएं भाग की कंपनी में कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो बेटा हाथ की एस्टेसी करो ठीक, शरीर बंदा ठीक नहीं रह पाता। खैर जो भी है, पर हकीकत भी यही है कि जो सोच लेके आप पहले से जी रहे थे, आप जीते रहो, मुझे मतलब नहीं है। मेरा अपना तौर तरीका है काम करने का। मैं ना बोलता ना मैं सुनता फालतू। पेमेंट ये रही, रिजल्ट इज रिजल्ट। मेरा अपना प्राइवेट है। मैं तो बहुत पहले रूस और चीन में बात करके दोनों देशों के बीच में एक जगह मांगी थी मैंने, वहाँ मैं अपना देश बनाने की बात कर रहा था। कभी वी विल एनी टाइम वी कैन एग्री, वी कैन डू इट। एग्जैक्टली। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू ऑल? टाइम नहीं है ना इतना फालतू। तुम्हारे प्रोसीजर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, पीएमओ 32-36 बेल्ट नंबर तुमने दिया, बैठ के चुंगम चबाओ तुम। समझ में आई? लोगों ने जिस डेवलपमेंट के बारे में सोचा है वो होगी। जिनको नहीं चाहिए मत लो, जिनको चाहिए उनको मैं गवादर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मरम होना यही है पाकिस्तान में, आपको पता नहीं है अभी। दिल्ली के बाहर जितने बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं सब मेरे खरीदे हुए हैं, सब। बेटा पिप्पे के नाम पे कोई घुसा ना, मारूंगा बहुत। समझ में आ गई? दिल्ली से सारी जनसंख्या शिफ्ट कर दूंगा, फिर यहाँ काम शुरू करेंगे। लो चाहे मत लो, नई लोग हो तो यहीं सड़ते रहो। हम नई नई दिल्ली बनानी है, पूरी दिल्ली बना देंगे नई भाई साहब। अगला प्रोजेक्ट यही है मरियम नवाज, अब किसी भी समय थोड़ा सा शिफ्ट मारूंगा और ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, कश्मीर और पठानकोट के बीच में। अभी दिल्ली यहाँ है, समझ में आ गई? यहाँ ले जाएंगे कंठ के पास, और नहीं तो यहाँ इन कश्मीर बना देंगे। पैसा है, बिल्कुल है। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं बात करता। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, जिसको भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय हैक करने में ज़्यादा बिजी रहता है। 4 लेटर इज ऑन माय थंब।